डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे वक्त, है ना। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग CC5, जी हाँ, CC5 अनुशासन एवं विषय, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, इसका दूसरा भाग देखेंगे। इससे पहले मैं आपको सिलेबस बता चुका हूँ, इसकी प्रारंभिक जानकारी पार्ट 1 में बता चुका हूँ। आज मैं इससे आगे बताऊंगा। तो आज का आगे का जो सेशन है वो है ज्ञानानुशासन। CC5 से ज्ञानानुशासन यानी कि विषयानुशासन जिसे कहते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन जिसके कई अर्थ होते हैं। शैक्षिक अनुशासन, इसी का मीनिंग है ज्ञानानुशासन या फिर अकादमिक अनुशासन। इसी को हम बोलते हैं विषयानुशासन। नाम एक ही है, इंग्लिश में आपका एक ही नाम है एकेडमिक डिसिप्लिन, लेकिन हिंदी में अलग अलग होते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या होता है यह। अकादमिक अनुशासन यानी कि एकेडमिक डिसिप्लिन, ज्ञान की जो शाखाएं होती है वह विषय के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? विषय के रूप में, जो कि प्रायः विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाने वाला पाठ्य संग्रह होता है। यानी कि विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है ना, वो पाठ्यों का संग्रह होता है। लेकिन जब इसी विषय का स्तर इतना उच्च हो जाए कि वह किसी शोध परक बन जाए, जिसका शोध हो सके, रिसर्च हो सके, उसका हिस्सा हो जाए, तो वह ज्ञानानुशासन या विषयानुशासन होता है। क्या होता है? ज्ञानानुशासन या विषयानुशासन होता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उच्च विचारक गुणवत्ता से पूर्ण विद्वान शोधार्थी तैयार करना रहता है। मैं आपको जनरल भाषा में समझाता हूँ। जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है, विद्यालय स्तर पर जो विषय को, यदि हम उसी को विश्वविद्यालय स्तर पर ले जाकर पढ़ते हैं, शोध परक बना देते हैं, तो वह आपका ज्ञानानुशासन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं आप जो है बचपन से विषय को पढ़ते आ रहे हैं विद्यालयों में, उसी में से किसी एक विषय पे आप जो है PhD कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर रहे हैं, उसका शोध कर रहे हैं, कुछ नई उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह किसका हिस्सा हो गया? वह आपका ज्ञानानुशासन का हिस्सा हो गया, यानी विषयानुशासन का हिस्सा हो गया। फिर से देख लीजिए, ज्ञान की जो शाखाएं होती है वह विषय के रूप में जानी जाती है, जो कि प्रायः विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाने वाला पाठ्य संग्रह होता है। लेकिन जब इसी विषय का स्तर इतना उच्च हो जाए कि वह शोध परक ज्ञान का हिस्सा हो जाए, तो वह ज्ञानानुशासन या विषयानुशासन या अकादमिक अनुशासन या फिर एकेडमिक डिसिप्लिन होता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उच्च विचारक गुणवत्ता से पूर्ण विद्वान शोधार्थी तैयार करना होता है, रिसर्चर तैयार करना होता है। कोई भी ज्ञानानुशासन में किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान का एक विशाल संग्रह रहता है। यह इतना विस्तृत हो जाता है कि इससे संबंधित ज्ञानानुशासन के कई उप ज्ञानानुशासन तैयार हो जाते हैं। और ज्ञानानुशासन में भी हो जाता है उप ज्ञानानुशासन। कैसे? तो चलिए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण, इतिहास एक ज्ञानानुशासन है। क्या है? ज्ञानानुशासन है। तो फिर प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास या फिर यूरोपीय इतिहास अपने आप में विशाल भंडार है, जो अलग अलग ज्ञानानुशासन भी है। अब देखिए, एक तो इतिहास आपका, ये आपका ज्ञानानुशासन हो गया। अब इसके अंदर हमें कई चीज़ पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, मेडाइवल पढ़ना है यानी कि प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है, उसके बाद आपका आधुनिक हो गया, मॉडर्न हो गया,
अब इसी के अंदर ये सब पढ़ना है। तो यही है आपका ज्ञानानुशासन, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके बारे में जानते हैं हम लोग। इस प्रकार आज विश्वविद्यालय में इसमें कई रूप हैं, जो कि हम यानी विषय अनुशासन के कई भाग हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, कला, विधि, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र। ये सब आज आपको विश्वविद्यालय में विषय अनुशासन के रूप में आप देखने को मिलता है। आप इस पे जो है शोध कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जिसे हम ज्ञान अनुशासन के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका परिभाषा बताता हूँ कि इसके बारे में परिभाषा क्या बताई गई है। डेंगजेड के अनुसार, डेंगजेड ने क्या कहा है ज्ञानानुशासन के बारे में। डेंगजेड के अनुसार ज्ञानानुशासन ज्ञान की वैसी शाखा है जो कि उच्च शिक्षा के शिक्षण एवं शोध का हिस्सा होता है। उन्होंने क्या कहा, उच्च शिक्षा के शिक्षण में एवं शोध का हिस्सा होता है, शोध का हिस्सा, वही हो गया आपका ज्ञानानुशासन। उम्मीद है कि आपको ज्ञानानुशासन के बारे में समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से शॉर्ट में बताता हूँ ज्ञानानुशासन क्या होता है। जब हम विद्यालय में किसी विषय का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और उसी अध्ययन को हम विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं, यानी जो पाठ्यक्रम हम पढ़ते हैं विद्यालय में, उसे हम विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं और उसे शोध का हिस्सा बना देते हैं, तो वह आपका ज्ञानानुशासन कहलाता है। बोलेगा विषय में विषयानुशासन क्या है, तो मान लेते हैं आपका सोशल साइंस है, उसमें कितने हैं, उसमें बहुत सारे जो है ज्ञानानुशासन है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, उसके कई ज्ञानानुशासन है। विषय अनुशासन है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। मैंने आपको बताया इसके अंदर उपज्ञान अनुशासन भी होते हैं, तो इसके अंदर के जो भाग होंगे वो क्या हो जाएंगे, उपज्ञान अनुशासन। जैसे मैंने उदाहरण बताया आपको कि हिस्ट्री आपका यदि विषय अनुशासन है तो उसके अंदर कई जो है विषय अनुशासन है, जिसको हम बोलते हैं उप विषय अनुशासन या उपज्ञान अनुशासन। हिस्ट्री के अंदर आपका मॉडर्न हो गया, मेडाइवल हो गया, एंशियंट हो गया, ये सब। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञानानुशासन क्या है, यानी कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है। अलग अलग तरीके से आपको लगभग सभी बीएड फर्स्ट ईयर में के यूसीसी 5 का आपका सिलेबस है, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इससे नाम अलग अलग आपको दे देगा, ज्ञानानुशासन हुआ, विषय अनुशासन हुआ, अकादमिक अनुशासन हुआ, शैक्षिक अनुशासन हुआ, लेकिन इंग्लिश में बस एक नाम है, एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।